देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। क्या, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। ये जो 47 क्या है, विषम संख्या, और पूछा क्या है, सम संख्या। तो 47 विषम संख्या है, पूछा है सम संख्या, तो 47 को हमको सम बनाना पड़ेगा। देखिए हम 47 को कैसे सम बनाते हैं। 47 को ऊपर रखिए, औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 47 को ऊपर रखिए। 47 के पहले क्या आता है, 46, और 47 के बाद क्या आता है, 48, और 46 के बाद क्या आएगा, 44, 46 के बाद क्या आएगा, 45। अगर हम 45 लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है, सम संख्या, इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। एक संख्या को हम छोड़ेंगे, 45 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 44। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। और इस साइड देखिए 48 क्या है, सम संख्या। अगर हम 49 लिखेंगे क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है, सम संख्या, इसलिए हम एक संख्या छोड़ेंगे, दूसरा संख्या क्या होती, सम संख्या, इसलिए हम 50 को लिखेंगे। अब इसको गिनिए, देखिए 44, 46, 48, 50, ये कैसी संख्याएँ हैं, सम संख्या। कितनी संख्या, देखिए 1 2 3 4, चार सम संख्या पूछा था, चार सम संख्या बन गई। इसको ऐसे समझिए, देखिए 47 औसत क्या होता है, बीच की संख्या। देखिए 47, 46, 45, 44, 48, 49, 50। देखिए जो गोलक ये हैं, देखिए ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और ये जो गोला नहीं किए हैं ये सम संख्या है। इसलिए इसमें पूछा क्या था, सम संख्या। तो हम देखिए 44 और 46 को लिए हैं, और 48 और 50 को लिए हैं। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 44, यही इसका आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछता, क्या ये छोटी पूछा है, छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता, 50 इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत 12 हो जाए। क्या, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10, और पूछा है कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत 12 हो जाए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10। 10 में हम 5 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 50। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए संख्या में हम संख्या को जोड़ते हैं, और औसत में औसत को जोड़ते हैं। क्या, संख्या में हम संख्या को बढ़ाते हैं, औसत में हम औसत को बढ़ाते हैं। इसमें देखिए पहले संख्या कितनी थी, 5। पहली संख्या कितनी थी, 5। 5 में हम एक संख्या को जोड़ेंगे, एक संख्या को प्लस करेंगे। क्या, संख्या में हम संख्या को जोड़ते हैं, तो 5 में एक संख्या को प्लस करें, कितना हो जाए, 6। अब 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12। 12 में हम 6 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 72। कितना है, 72। 72 में 50 को माइनस करें, कितना आएगा, 22। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है, c तथा a का औसत 21 है। a का मान पूछा है। क्या पूछा, a का मान। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखिए एकदम आसान तरीके से बताएंगे। इसमें a और b का मान कितना है, a प्लस b का मान कितना है, 20, और b प्लस c का मान कितना है, 19, c प्लस a का मान कितना है, 21। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, जिसमें a नहीं है उसे माइनस करिए, बाकी प्लस। क्या, जिसमें a नहीं है उसको माइनस करिए, बाकी प्लस।
देखिए इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, इसमें देखिए ए नहीं है तो इसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस, और बाकी को प्लस करेंगे। अब देखिए 20 और 21 को, 20 प्लस 21 को टोटल करेंगे कितना आएगा? 41। 41 में हम 19 को माइनस करेंगे, 22 ए, यही इसका आंसर हो गया। क्या पूछा? ए का मान, तो 22 ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा? ए तथा बी का औसत मासिक आय 14,000 है, बी तथा सी का औसत मासिक आय 15,000 है, और बी तथा सी का औसत मासिक आय 14,400 है। बी का मासिक आय पूछा है। क्या पूछा है? बी का मासिक आय। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ए प्लस बी का मासिक औसत कितना है? 14,000 है। कितना है? 14,000। बी प्लस सी का मासिक आय कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। सी प्लस ए का मासिक आय कितना है? 14,400। क्या है? 14,400। देखिए नोट्स में क्या लिखा है। इसमें क्या पूछा है? बी का मान। नोट्स में क्या लिखा है? जिसमें बी नहीं है उसको माइनस करिए, बाकी प्लस। क्या? जिसमें बी नहीं है उसको माइनस करिए, बाकी प्लस। देखिए इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। देखिए इसमें बी नहीं है तो इसको माइनस करिए। क्या? इसको माइनस करिए, बाकी को प्लस। अब इसको हम 14,000 प्लस 15,000, क्या 15,000 को टोटल करेंगे कितना आएगा? 29,000। कितना आया है? 29,000। अब 29,000 में 14,004 को हम माइनस करेंगे। क्या? 29,000 में 14,400 को माइनस करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 29,000 में 14,400 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 14,600। यही इसका आंसर होगा। बी का मान कितना है? 14,600। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। 11 क्या है? विषम संख्या। अगर आप विषम संख्या और सम संख्या के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं बहुत आसान तरीके से बताए हैं। इसमें देखिए 11 क्या है? विषम संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 11 को हम बीच में रखेंगे। 11 के पहले क्या आता है? 10। 11 के पहले क्या आएगा? 10। अगर हम 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 10 क्या है? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए जितनी भी हम संख्याएं बनाएंगे विषम संख्या बनाएंगे। इसमें देखिए अगर 10 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? सम संख्या। एक संख्या को छोड़ेंगे दूसरी क्या होती है? विषम संख्या। तो 9 कैसी है? विषम संख्या। 10 को छोड़े हैं, 9 को लेंगे तो 9 कैसी है? विषम संख्या। अब एक संख्या छोड़ेंगे, कितनी छोड़ेंगे हम? 8 को। 8 को छोड़ेंगे तो अगली क्या होती है? विषम संख्या 7। और इस साइड 5। और इस साइड देखिए 11 के बाद 12। अगर हम 12 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। इसलिए एक संख्या को छोड़ेंगे कितना आएगा? 13, 15, 17। ये संख्या देखिए कैसी हैं? विषम संख्या। इसमें कितनी संख्या पूछी थी? 7 विषम संख्या। देखिए 7 विषम संख्या बन गई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 विषम संख्या पूछा था तो 7 विषम संख्या बन गई। इसमें देखिए औसत क्या होता है? बीच की संख्या। इसलिए 11 को हम क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे। 11 को बीच में रखेंगे। इस साइड संख्या क्या घटते क्रम में लिखेंगे, इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में लिखे हैं।
जितनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं और 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। औसत क्या होता है? बीच की संख्या, इसलिए हम 11 को बीच में रखेंगे। इसमें देखिए ये संख्या कैसी है? विषम संख्या है। विषम संख्या पूछा था, क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 5 है, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता, क्या सबसे अगर बड़ी संख्या पूछता कितना होता? 17 सबसे बड़ी संख्या होता, ये इसका आंसर होता। इसको देखिए ऐसे समझिए, देखिए 11 क्या है? औसत है बीच की संख्या। देखिए 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए ये जो गोला किए हैं, ये जो गोला किए हैं विषम संख्या हैं और ये जो छुट्टी है संख्या क्या है? सम संख्या। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। देखिए विषम संख्या एक सम, एक विषम, एक सम, ऐसे ये संख्याएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। इसमें देखिए क्या पूछा है? सम संख्या, और 25 क्या है? विषम संख्या। तो 25 को हमको सम संख्या बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए 25 को हम कैसे सम संख्या बनाते हैं? 25 को हमको सम संख्या बनाना होगा। औसत क्या होता है? बीच की संख्या, इसलिए 25 को ऊपर रखिए। 25 के पहले क्या आता है? 24। 25 का पहले क्या आएगा? 24, और 25 का बाद क्या आता है? 26। अब देखिए 24 क्या है? सम संख्या। इसमें पूछा क्या है? सम संख्या। ये देखिए 24 क्या है? सम संख्या। और 24 के बाद क्या आता है? 24 के बाद 23 आएगा। 23 क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसमें क्या पूछा है? सम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है? सम संख्या। इसलिए हम 23 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी? 22। क्या होगी? 22। ये देखिए संख्याएं कैसी हैं? सम संख्या। अब 22 की संख्या छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। और इस साइड देखिए 26। 27 को एक संख्या को छोड़ेंगे, उसके बाद लेंगे क्या होगा? 28, फिर 30। इसमें पूछा क्या है? 6 सम संख्या। इसको गिनिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये संख्या कैसी है? सम संख्या बन गई। इसमें पूछा क्या था? सम संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है? सम संख्या। देखिए 20, 22, 24, 26, 28, 30 एक ऐसी संख्या है सम संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या, इसलिए 25 को बीच में रखिए और 24, 22, 20 जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 सबसे बड़ी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता क्या होता? 20 इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 20 आदमियों का औसत उम्र 25 वर्ष है तथा 30 आदमियों का औसत उम्र 20 वर्ष है, तो कुल आदमियों का औसत पूछा। क्या पूछा है? कुल आदमियों का औसत। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 20 आदमियों का औसत उम्र कितना है? 25 आदमी कितना है? 20 आदमियों का औसत उम्र कितना है? 25। 25 में हम 20 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 500। कितना आया है? 500। और 30 आदमियों का औसत उम्र कितना है? 30 आदमियों का औसत उम्र कितना है? 20। अगर 20 में हम 30 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 600। कितना आया है? 600। अब देखिए नोट्स में क्या लिखा है। औसत दिया हो तो हम योग पता करते हैं। इसमें क्या दिया है? औसत। क्या दिया है? औसत। अगर औसत दिया रहता है तो योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो औसत पता करते हैं। इसमें क्या दिया है? औसत। अगर इसमें औसत दिया है तो हम क्या पता करेंगे? योग। अब इन संख्याओं को टोटल करेंगे, 500 और 600 को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 1100। कितना आया है? 1100। और इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आया है? 50।
ये जो 50 आया है क्या है? आदमियों का संख्या है। क्या है ये? आदमियों का संख्या है। और ये जो 1100 क्या है? आदमियों का योग है। क्या है ये? आदमियों का योग है। ये 50 क्या है? आदमियों की संख्या है और 1100 क्या है? आदमियों का योग है। औसत क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। अब 11 योग कितना है? 1100 और संख्या कितनी है? 500। इसको हम डिवाइड करें कितना आएगा? 22। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है और दूसरे 25 व्यक्तियों का औसत आय 2500 रुपये है। पूरे समूह का औसत आय पूछा। क्या पूछा? पूरे समूह का औसत। ये कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें देखिए 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 40,000। 20 व्यक्तियों का क्या पूछा है? व्यक्तियों का। 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 40,000। 40,000 में हम 20 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 80,000। कितना है? 80,000। और 25 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 2500। कितना है? 2500। 2500 में हम 25 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 62,500। कितना है? 62,500। अब इसमें देखिए अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं। क्या? अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं। अगर योग दिया रहता है तो हम औसत पता करते हैं। अब इसमें क्या? औसत दिया है तो हम योग पता करेंगे। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे कितना आएगा? 0 0 5 2 8 और 6 कितना? 14। और इन संख्याओं को टोटल किए कितना आएगा? 5 45। ये क्या है? राशियों का संख्या है। ये क्या है? राशियों की संख्या है। ये क्या है? राशियों का योग है। ये राशियों का योग है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। अब देखिए योग कितना है? 14,2500 और संख्या कितनी है? 45। इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 31 6 6.6 और 6। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 15 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है। तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? 8वीं संख्या का मान। इसमें देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40। 40 में हम 15 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 0 15 चौका 60 है। और क्या दिया है? प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है। क्या? प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 30। 30 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 0 8 तिरिक 24। और क्या दिया है? 8 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 50। 50 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 0 8 5 40। और ये क्या है? 600 क्या है? योग। इसमें औसत दिया है, हम तो योग पता किए हैं। 600 क्या है? योग। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे कितना आएगा? 0 4 6। कितना है? 640। कितना है? 640। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए प्रथम 3 संख्याओं में, देखिए प्रथम 3 संख्याओं में ये 3 क्या आ रहा है? कॉमन। और अंतिम 3 संख्याओं में ये 3 देखिए क्या आ रहा है? कॉमन। इसलिए 600 में हम 640 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 40। यही इसका आंसर हो गया।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे रहनी चाहिए क्रम से। अब देखिए औसत क्या होता है, बीच की संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 47 को हम बीच में रखेंगे। 47 को बीच में रखेंगे। 47 के बाद क्या आता है, 46, और 46 के बाद कितना आएगा, 45, और 47 के बाद क्या आता है, 48, 49। अब इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5, क्या पूछा था, 5 क्रमागत, 5 संख्या बन गई। देखिए ये संख्या कैसी है, क्रम से देखिए 45 46 47 48 49, क्या है, संख्याएं क्रम से है। इसमें देखिए एक एक का अंतर आ रहा है, तो औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो 47 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। इस साइड संख्या देखिए घटते क्रम में है और इस साइड संख्या देखिए बढ़ते क्रम में है। इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 49 सबसे बड़ी संख्या है, और 45 क्या है, सबसे छोटी संख्या। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 120 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। देखिए इस संख्याओं को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। क्या बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। तो योग कितना है, 120, और संख्या कितनी है, 5। तो हम औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है, औसत बराबर योग बटा में संख्या होता है। योग कितना है, 120, और संख्या कितनी है, 5। बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसलिए हम 5 में 120 को डिवाइड करें, कितना आएगा, 2 दूना 4, 5 चौक 20, कितना आया है, 24। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए हम 24 को बीच में रखेंगे। 24 के पहले क्या आता है, 23 22, 24 के बाद क्या आता है, 25 26। इसमें पूछा क्या है, 5 क्रमागत संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है, क्रम से। देखिए 22 23 24 25 26, ये संख्याएं कैसी है, क्रम से है। अंतर कितने का रहा, एक एक का, और 5 संख्या पूछा था, तो 5 संख्या देखिए बन गई, 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। 24 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। देखिए 2 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 2 ही संख्या इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में, इस साइड संख्या घटते क्रम में। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, 22। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। कि अगला क्वेश्चन क्या दिया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 135, तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। देखिए बंटवारा किसका किया जाता है, योग का, औसत का नहीं। औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है, योग बटा में संख्या। योग कितना है, 135, और संख्या कितनी है, 5। तो बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 सते 35, क्या आया है, 27। कितना है, 27। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो 27 को बीच में रखिए। 27 के पहले क्या आता है, 26। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। अगर हम 26 को लिखेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। तो 26 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी, 25 23, और इस साइड एक संख्या छोड़ेंगे, कितना आएगा,
29, 31। इसमें पूछा क्या है? 5 विषम संख्या। देखिए 5 कैसे हैं? ये संख्या कैसी है? विषम संख्या। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 संख्या पूछा था विषम, तो 5 संख्या बन गई। ये संख्या कैसी है? विषम संख्या। 27 को बीच में रखिए। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। 27 को बीच में रखिए। जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 23 सबसे इसकी छोटी संख्या है। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या दीजिए? क्या पूछा है? m प्लस n संख्याओं का औसत। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। m संख्याओं का औसत कितना है? m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर। n स्क्वायर में m को हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? m n स्क्वायर। कितना है? m n स्क्वायर। और n संख्याओं का औसत कितना है? m स्क्वायर। m स्क्वायर में n को हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? n m स्क्वायर। अब देखिए बंटवारा किसका किया जाता है? योग का, औसत का नहीं। अब इसमें देखिए क्या दिया था? औसत। अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो हम औसत पता करते हैं। इसमें क्या दिया है? औसत, तो हम योग पता करेंगे। अब इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आएगा? m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। और इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आएगा? m प्लस n। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। योग कितना है? m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। संख्या कितनी है? m प्लस n। अब इसमें देखिए m और n, देखिए दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। m n को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? m प्लस n अपान m प्लस n। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये संख्या सेम है, डिवाइड क्या बचा है? m n। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? क्या पूछा है? कुल कितने मत पड़े। इसमें देखिए परसेंटेज कितने पे चलता है? परसेंटेज 100 पे चलता है। अगर परसेंटेज 100 पे चलता है तो उसकी हार कितने से हुई है? हार हुई है 30% से। हार कितने से हुई है? 30% से। अगर हार 30% से हुई है, हार हुई है 30% से, तो परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे। अगर परसेंटेज 100 पे चलता है, 100 में हम 30% को माइनस करेंगे। अगर 30% से हार हुई है, 100 में अगर 30% को हम माइनस करें, कितना बचेगा? 70%। 70% क्या है? जीत। 70% से उसकी जीत हुई है। अगर 100 में 30% से हार हुई है तो जीत कितने से होगी? जीत कितने से होगी? 70% से। जीत, हार, फेल, पास सब क्या बताता है? अंतर को। क्या जीत, हार, फेल, पास सब क्या बताता है? अंतर को। इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। 30% में 70% को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 40%। कितना बचा है? 40%। इसमें हार कितनी से हुई है? हार हुआ है 40% से। हार कितने से हुआ है? 40% से। इसमें क्या दिया है? कुल हार कितने से हुई है? 6000 से। तो 40% बराबर 6000 के। 40% बराबर 6000 के। ये 6000 क्या है? आप लोग पूछते हैं कि 6000 क्या है? ये 6000 है संख्याओं से हार। क्या हुआ है? संख्याओं से हार। ये देखिए परसेंटेज से हार हुई है, ये संख्याओं से हार हुई है। तो हमें 1% का मान निकालना है। तो 40% बराबर 6000 के।
तो 1% बराबर 6000/40। इसमें क्या पूछा है? कुल मत। कुल मत का मतलब पूछ रहा है कि 100, इसलिए हम 100 से इसमें मल्टीपल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 4 5 20, कितना आया है? 15,000। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े? क्या पूछा है? कुल कितने मत पड़े? तो इसमें देखिए परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे। अगर परसेंटेज 100 पे चलता है, अगर परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे। 100 में उसकी जीत कितने से हुई है? जीत कितने से हुई है? जीत हुई है 71% से। क्या जीत हुई है? 71% से। 71% से परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे। अगर 100 में हम 71% से जीत हुई है, 100 में अगर 71% को माइनस करें कितना बचेगा? 29%। कितना बचा है? 29%। तो हार कितने से होगी? 29% से। जीत हार फेल पास सब क्या बताता है? अंतर को। इसलिए 71% में 29% को माइनस करें कितना बचेगा? 42%। कितना बचा है? 42%। इसमें क्या दिया है? 42% बराबर 756 के। तो 1% का हम मान निकालेंगे 756/42। इसमें क्या दिया है? कुल मत। कुल मत का मतलब होता है कि 100, इसलिए हम इसमें 100 से मल्टीपल करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 6 42, 7 1 के 7, 7 8 56, 6 3 18, कितना आया है? 300। यही इसका आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 400 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 20% हो जाए? क्या पूछा है? पानी की मात्रा 20% हो जाए। इसमें देखिए परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे। अगर परसेंटेज 100 पे चलता है, परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे। 100 में पानी कितना है? पानी कितना है? 10%। अगर 100 में हम 10% को माइनस करें कितना बचेगा? 90%। कितना बचा है? 90%। और इसमें पानी कितना है? 20%। अगर 100 में हम 20% पानी है तो कितना बचा? 80%। कितना बचा है? 80%। ये क्या है? नमक। क्या है? नमक। इसमें देखिए नमक, पानी। नमक कितना है? 90% और 80%। पानी कितना है? 10% और 20%। इसमें देखिए मिश्रण में जो वस्तु मिलाई जाती है उसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। क्या? मिश्रण में जो वस्तु मिलाई जाती है उसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। इसमें क्या मिलाया जा रहा है? पानी। इसलिए हम इसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल। इसमें कुल विलय कितना है? 400। नमक कितना है? 90/80। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 5 40, कितना है? 5 45। अब कुल विलय कितना है? 450। पहले विलय कितना था? पहले विलय कितना था? 400। अब विलय कितना है? 450। 450 में पहले विलय कितना था? 400। इसको हम माइनस करें कितना आएगा? 50%। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक गांव की जनसंख्या 72,900 है। यदि प्रतिवर्ष 10% लोग पलायन कर जाते हैं तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? क्या पूछा है? 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? इसमें क्या पूछा है? पहले। पहले का मतलब होता है कि परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे।
अगर परसेंटेज 100 पे चलता है तो इसमें पहले जनसंख्या कितनी रहेगी? कुल 100। पहले जनसंख्या कितनी रहेगी? कुल 100। अगर पहले जनसंख्या 100 है, 100 में 10% लोग पलायन कर गए। पलायन कर गए का मतलब होता है कि 10% लोग चले गए। अगर 100 में 10% लोग चले गए तो कितने बचेंगे? 90%। पहले जनसंख्या कितनी थी? पहले जनसंख्या थी 100 में 10% लोग पलायन कर गए तो कितने बचे हैं? अब 90%। अब कितने बचे हैं? 90%। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो इसमें देखिए जो बात पूछी जाती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। क्या? जो बात पूछी जाती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। इसमें क्या पूछा है? पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो इसमें देखिए क्या इसमें कुल जनसंख्या कितनी है? इसमें कुल जनसंख्या है 72,900। इसमें पूछा क्या है? पहले। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 100। अब जनसंख्या कितनी है? 90%। तो इसमें पहले पूछा है इसलिए इसको हम ऊपर लिखेंगे 100/90। इसमें पूछा है 3 वर्ष, इसलिए 100/90 हम 3 बार लिखेंगे। 100/90 इंटू 100/90। इसको हम डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल। 9 8 72, 9 1 9, 9 9 81, 9 1 9 कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा? 1000। यही इसका आंसर हो गया।